फुल एंड फाइनल में आपका स्वागत है। क्या रुकेगा प्रदर्शन? धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, ये तस्वीरें, क्या इसमें यहां पर अब लग रहा है एक स्टॉपेज, एक फुल स्टॉप? पूरी वॉल दिखाइए प्लीज। फुल स्टॉप आने वाला है क्योंकि यहां पर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो चुका है। यह इस वक्त की बड़ी खबर। सीधे आइए ब्रेक करिए। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद सीजेपी और सरकार की बैठक। ब्रेक करिए, बड़ी खबर। कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में सीजेपी सरकार के बीच तीसरे दौर की वार्ता। लेटेस्ट विजुअल्स वहां से दिखाइए। यह बड़ी खबर। परीक्षा सुधार के 5 सुझावों पर होगी चर्चा। प्रदर्शन खत्म करने पर सीजेपी और सरकार के बीच बातचीत। यह इस वक्त की बड़ी खबर। यह इस वक्त की बड़ी खबर। विजय आइए जरा बिग वॉल पर। यह लीजिए जो इस्तीफे की खबर है। हमारे जिन जिन दर्शकों ने ज्वाइनिंग किया है मेरे बगल में दिखाइएगा जरा। ये इस वक्त 20 पॉइंटर्स में धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दिखाइए स्क्रीन पर। ये इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए जरा, पेपर लीक के पहले दिन से जिम्मेदारी है। कट रहा है टेक्स्ट, उसको ठीक करिए विजय। यहां पर मैं जाऊंगा, इसको फिर से रिपीट करिए एक बार जरा। आइए जरा, ये अब आपको मैं जो बता रहा हूं इसको ध्यान से देखिए। 20 पॉइंट में इस्तीफा, संकल्प लिया है कि अन्याय नहीं होने दूंगा। पेपर लीक के पहले दिन से जिम्मेदारी ली, नंबर 1। आगे उन्होंने क्या कहा ये देखिए, परिस्थितियों से मैंने कभी मुंह नहीं मोड़ा है। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। फिर देखिए उन्होंने क्या कहा, संकल्प लिया है कि अन्याय नहीं होने देंगे। फिर आगे क्या कहा उन्होंने, ये उनका लेटर है। जिम्मेदार लोगों ने छात्रों को गुमराह किया। कौन है वो लोग, जानने की कोशिश करेंगे। बाधा डालने से मन अत्यंत व्यथित हुआ है, ये उन्होंने कहा। फिर आगे देखिए, युवाओं की आकांक्षा, सपने का सम्मान। ये देखिए फिर ये उन्होंने कहा, भारत का भविष्य और शिल्पकार है युवा, युवाओं को इंपॉर्टेंस देना जरूरी है। 10 दिनों के घटनाक्रम से मेरा मन दुखी है, धर्मेंद्र प्रधान ने यह भी कहा है। ये देखिए, पद व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय नहीं है, यानी कि यहां पर कोई सेल्फी को नहीं है। भारत की युवा शक्ति असली ताकत है, यह भी उन्होंने बताया, जिसके बारे में कई बार हम सुन चुके। युवाओं को भ्रम में फंसने नहीं दूंगा, यानी कि एक मॉरल हाई ग्राउंड लेकर उन्होंने इस्तीफा दिया है। राष्ट्र विरोधी ताकतें फायदा ना उठाएं, इसका मतलब क्या, यह भी जानने की कोशिश करूंगा। भारत की एकता बनी रहनी चाहिए, यह उन्होंने कहा। एक बार फिर से स्क्रीन पर ब्रेकिंग दिखाइए, जो इस वक्त थोड़ी देर पहले हमने ब्रेकिंग दिखाई है। कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में बैठक चल रही है इस वक्त की शर्मा के पास। जितेंद्र, बड़ी तेजी से मुझे बताइए अभी इस वक्त क्या हो रहा है इस बैठक में? सरकार ने तीनों मांगे मांग ली हैं, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि मांगे बढ़ती जा रही हैं। जी बिल्कुल, देखिए मीटिंग हो रही है और इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात है, कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से जो ट्वीट किया गया वो 4 मांगों को लेकर किया गया, जिसमें सबसे पहली मांग थी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। और अगर आप देखिए उस ट्वीट को तो उसके ऊपर कॉकरोच जनता पार्टी ने बाकायदा ग्रीन टिक कर दिया है। उसके बाद उन्होंने मांगा 1 करोड़ रुपए का मुआवजा जिनकी नीट परीक्षा में जो गड़बड़ी हुई उसको लेकर जिनकी मौत हुई है उनके लिए। तीसरा शर्त उनकी है कि जिनके खिलाफ FIR दर्ज हुई 20 जुलाई को हुए प्रदर्शन में, वो FIR वापस होनी चाहिए। साथ ही RAF और इसके अलावा दिल्ली पुलिस माफी मांगे। ये 3 और शर्तें हैं जो अभी बाकी हैं। अब जो बैठक होगी उस बैठक के अंदर इन 3 शर्तों पर बातचीत होगी। अगर सरकार मानती है इन तीनों शर्तों को, अगर इस पर विचार होता है तो उसके बाद मैं आपको निशान दिखाना चाहूंगा। ये देखिए, ये मंच है जो तैयार हो चुका है। यहाँ पर आकर दोनों पक्ष यानी कि केंद्र सरकार और इसके अलावा कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। तो कहा जा सकता है कि आज का दिन या फिर कहें ये जो अगले 2 घंटे बेहद महत्वपूर्ण होने वाले हैं और इन्हीं 2 घंटों में पता चल पाएगा कि आखिरकार जो कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट है ये कॉल ऑफ होता है या नहीं। जी जो बता रहे जितेंद्र, अब जरा यहां पर